आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आकर तेरा धन्यवाद करते हैं तूने प्रभु जी आज का ये समय दिया है ताकि हम तेरे वचन से और ज़्यादा गहरी बातों को सीख सकें। प्रभु सुनने वाले हर एक व्यक्ति को बहुत आयत से आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इन दिनों में हम लगातार प्रार्थना के विषय को सीख रहे हैं और हमने बहुत सी गहरी बातों को सीखा है जो कि हमेशा हमारे जीवन में, संसारिक जीवन में और आत्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष देने जा रहे हैं। आज हम प्रार्थना के विषय को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कई बार इंसान प्रार्थना करता है, वो जानता है, लेकिन फिर भी उसको इन सारी बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता। आज का जो हेडिंग है वो ये रहेगा कि परमेश्वर योग्य है और वो चाहता है। परमेश्वर योग्य है और वो चाहता है। इसके लिए हम मत्ती की अंजील उसका 8 अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 8 अध्याय और उसके पहले 3 वचन हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर अपने पिता से बातचीत करने के लिए गए होंगे और लिखा है कि जब वो पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ जो है उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। इस वचन से आज मुझे और आपको बहुत सी गहरी बातों को सीखना है। वो ये कि सब मसीही जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जो है सामर्थी है, वो पावरफुल है। और वो पावरफुल जो है, सामर्थी किन चीज़ों में है? वो आशीष देने के लिए योग्य है, वो चंगा करने के लिए योग्य है, वो हमारी संभाल करने के लिए योग्य है, वो हमें संसारिक जीवन में उन्नत करने के योग्य है। और वो चाहता है कि हम हर एक क्षेत्र में सक्सेस को प्राप्त करें। और परमेश्वर ने यहोशू से भी यही कहा था कि यदि तू इन सारी बातों को अच्छे तरीके से मनन करे, दिन रात तो इनके ऊपर मनन करे, तो जो भी तू काम करेगा वो बहुत ही प्रभावशाली होगा। हम यहाँ पे इस बात को देख रहे हैं, मसीही लोग जो हैं वो ये विश्वास करते हैं, ये मानते हैं कि परमेश्वर जो है सामर्थी है, वो चंगा करने वाला है। क्योंकि मैं जब भी अपने घर से निकलता हूँ तो चाहे बाइक पे जा रहा हूँ या गाड़ी पे जा रहा हूँ, प्रार्थना यही करके निकलता हूँ कि प्रभु सारे रास्ते में तू मुझे संभालना,
तू मेरी रक्षा करना। ये प्रार्थना इस कारण से होती है कि हम लोग जानते हैं कि वो हमारा रक्षक है, वो हमारी सहायता करने वाला है। लेकिन फिर भी हम दूसरों के लिए तो इस बात को मान लेते हैं कि वो परमेश्वर चंगा करने वाला है, आशीष देने वाला है, हर एक प्रकार की सक्सेस जो है वो उसी से मिलती है। लेकिन अगर उन सारी बातों को अपने ऊपर लेना हो, अपने लिए उन बातों को अप्लाई करना हो, तो फिर इस डाउट में पड़ जाते हैं कि पता नहीं हमारे लिए भी ऐसा होगा या नहीं होगा। मेरे अजीजों, यहाँ इन वचनों से हमें इस बात को सीखना है कि कोढ़ी जो है वो यीशु के पास आया और इस तरह से उसने प्रार्थना की। प्रार्थना का मतलब क्या है? मांगना। इस तरह से उसने प्रभु यीशु मसीह से मांगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अजीजों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को जानता है, चाहता है कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना रहे, तो उस बीमारी से निकलने के लिए ना केवल हमें दूसरों के लिए पर अपने लिए भी वैसा ही विश्वास रखना जरूरी है। हम बहुत बार अपनी कलीसियाओं में, चर्चेस में जब गवाही सुनते हैं, लोग खड़े होकर गवाही देते हैं कि मुझे मेरे जीवन में ऐसी परेशानी थी, प्रभु ने मुझे चंगा किया। मेरे परिवार में ऐसी समस्या थी, प्रभु ने उस समस्या को दूर किया। मैं इस बीमारी से परेशान था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैं दुष्ट आत्मा से ग्रसित था, तो प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। लेकिन अगर वो ही सारी ज़रूरतें दूसरे विश्वासियों की होती हैं जो उस गवाही को सुनकर बहुत ही खुश हो रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तूने ऐसे अद्भुत काम किए हैं, लेकिन जब अपने लिए उन चीज़ों को करना होता है तो फिर हम श्योर नहीं होते, हमें यकीन नहीं होता कि क्या हमारे लिए भी परमेश्वर ऐसा कर सकता है। और यही कारण है कि हम प्रार्थना में इस बात को बोलते हैं कि प्रभु यदि तेरी इच्छा हो। इच्छा उसने पहले से ही अपनी प्रकट कर दी है, लेकिन फिर भी हम अपने लिए उन सारी चीज़ों को नहीं ले पाते। और जब ये कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। और इन सारी चीज़ों को हम जब सुनते हैं, देखते हैं, तो हम क्या सीखते हैं? अजीजों, हम दूसरों के जीवन में, मैं बार बार आज इस बात को रिपीट कर रहा हूं, हम दूसरों के जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब उन बड़े बड़े कार्यों की हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में ज़रूरत होती है तो हम घबरा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, अब चंगाई जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत लोगों को दी है, लेकिन किसी बहुत कम लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ से छुआ है। और ये सारी बातें चंगाई के साथ साथ इस बात के ऊपर भी
निर्भर करती हैं कि उस व्यक्ति का विश्वास जो है कैसा है। बहुत से लोगों को प्रभु ने कहा और वो हो गया। जैसे लकवे के रोगी से जैसे ही उसका पलंग जो था उसके दोस्तों ने उस छत से नीचे उतारा, प्रभु यीशु मसीह ने एकदम उससे कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपने घर चला जा। उसी वक्त वो अपना बेड उठा के अपने घर भीड़ के बीच में से होता हुआ चला गया। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको हाथ से छुआ, और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, ना केवल उसके शरीर में कोढ़ से चंगाई मिली, लेकिन उसके जितने भी पुराने कोढ़ के वजह से निशान थे वो सब मिट गए। मेरे अजीजों, हमें हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें किसी भी तरीके से इस डाउट में नहीं रहना चाहिए कि क्या परमेश्वर हमारे बारे में, हमारे लिए भी वो ही कार्य कर सकता है। हम मसीही लोग जो हैं, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने के लिए हम बहुत बार असफल हो जाते हैं। जब हम दूसरों की परेशानियां देखते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आप चिंता ना करो, प्रभु सब कुछ सही कर देगा। लेकिन जब अपने व्यक्तिगत जीवन में परेशानी होती है तो फिर हमें कुछ भी सूझता नहीं है। उस परमेश्वर की सामर्थ को, जिसके बारे में हम जानते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर हमें प्रमोशन देता है। कैसी प्रमोशन? हमारे आत्मिक जीवन में वो हमें प्रमोशन देता है। संसारिक बातें जो हैं, संसार की प्रमोशन जो है वो मेरे प्रभु के लिए बहुत ही आसान है। लेकिन जब आत्मिक प्रमोशन की ज़रूरत होती है तो उस प्रमोशन के लिए हमें लगातार दूध पीना छोड़कर खालिस भोजन जो है वो करना सीखना चाहिए। अजीजों, इस बात को हम समझें कि वो जो कोढ़ी था, कोढ़ जो उस वक्त होता था, उस बीमारी के कारण उसको अपने समाज से बिल्कुल हटना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पे वो कोढ़ी जो है वो यीशु के पास बड़ी दलेरी के साथ आया, और उस दलेरी के साथ साथ फिर भी उसने अपने मुंह से ऐसी बात को निकाला जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस पर साबित करने के लिए सारे लोगों के बीच में उसको छुआ और उसको चंगा किया। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी होती है कि हम भी उससे कहते हैं कि प्रभु अगर तू चाहे तो तू ऐसा कर दे, अगर तू चाहे तो तू ऐसा कर दे। यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मुझे और आपको इस प्रार्थना के विषय को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। किसी भी तरह से हम इस बात को ना अपने जीवन में दोहराएं। कहें तो हम कि परमेश्वर बहुत सामर्थी है, लेकिन उसकी सामर्थ को अपने व्यक्तिगत जीवन में काम ना करने दे। काम करने से हम कैसे रोकते हैं उसको? कि यदि तू चाहे, वो चाहता है कि हम सब जो यीशु के नाम के कहलाते हैं, हमारा जीवन जो है, संसारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और आत्मिक जीवन बहुत से लोगों के लिए
आशीष का कारण बने। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। मैं जानता हूं कि इस प्रोग्राम को सुनने वाले सारे विश्वासी जो हैं ऐसे नहीं हैं जो प्रार्थना करते हैं और विश्वास नहीं करते। आप लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। इस वचन से तूने बहुत लोगों को आशीष दी है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।